नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10वीं की राजस्थान का इतिहास व संस्कृति की बुक जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर लागू की गई है, उसका चैप्टर नंबर 4 राजस्थानी वस्त्र व आभूषण मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड रीट पटवार पुलिस बीएसटीसी पीटीईटी एलडीसी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का राजस्थानी वस्त्र व आभूषण। दोस्तों, अध्याय नंबर 4 है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण हैं। तो हम देखते हैं आज किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा एवं जलवायु उपलब्ध संसाधनों और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकतावाद के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की खास बात है रंग बिरंगापन। क्या है? रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग की जितनी विविधता, जितने प्रकार मिलते हुए अद्भुत है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक पंक्ति है कि मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, कि मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। यह कसुमल का अर्थ होता है लाल रंग। तो पुरुष प्रधान वस्त्र क्या क्या हैं वो देखते हैं। पुरुष प्रधान में कालीबंगा और आहार जो सभ्यताएं थी के काल में राजस्थानी सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्र, तकली और इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी में आज भी दिखाई देती है। राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती हुए ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन है। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति को लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजा के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ी, दुपट्टे, कसीदा की गई धोती, मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया है। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ, जैसे अठपट्टी, ये पगड़ियों के नाम है दोस्तों। अठपट्टी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानशाही मुख्य पगड़ियाँ हैं। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर है। सुनार आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़ी की पगड़ी तो किस अवसर पर पहनी जाती? मोठड़ी की जो पगड़ी हुआ करती थी वो विवाह के उत्सव पर, लहरिया सावन में, दशहरे पर जो पगड़ी वो मदील नाम की पगड़ी पहनी जाती थी। फूलपत्ती की जो पगड़ी थी छपाई वाली, तो वो होली के काम में आती थी। होली के अवसर पर फूलपत्ती की जो छपाई की है वो। पगड़ी के चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोरसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा व फेंटा बांधते थे। क्या बांधते थे? चीरा व फेंटा। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। ये कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है कि पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है।
अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था समय के अनुसार परिवर्तित हुए और विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी विविध प्रकार आकार में बनाया जाने वाला लगा, जिसे तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोठी, कानो, डंगला आदि कहते थे। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल या पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्वस्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान के जो बंद गला या जोधपुरी कोट अलग ही स्थान रखता है। ध्यान रखना, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, इसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। किसको? जोधपुरी कोट को। स्त्री परिधान है। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के भी प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्री एक विशेष प्रकार के अधो वस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से फेमस है। क्या नाम से? घाघरा। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई, कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा, ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप में उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाहाँ वाली अंगियाँ पहनी जाती थी। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे, यथा चोल, निचोल, पट, दुकल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली साड़ी। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ मानी जाती है। स्त्रियों के परिधान में कई प्रकार के प्रचलित थे। जमादानी, खिमखास, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छीट, बाफ्ता, मोजमामा और गंगा जली आदि नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उद्योग की विशेषता क्या है? सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमश कपड़े सिले, रंगे और छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज व नीलगर करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखियाँ प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया, चूंडी। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि भाते भी रखते हैं। पोमचा का अर्थ होता है कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। पीला पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है और गुलाबी पोमचा किस अवसर पर पहुंचा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को क्रैक करना है, आपको अपने अच्छे अंकों को प्राप्त करना है, तो एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। दोस्तों, श्रावण में विशेष तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियाँ लहरिया भात की ओढ़नी, कौन सी? लहरिया भात की ओढ़नी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पुरुष लहरिया भात पगड़ी पहनते हैं। लहरी 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या का शुभ माना जाता है। मांगलिक अवसरों पर पचरंगा लहरिया पहना जाता है। लहरिये की कई भांति प्रचलित है। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। कौन सा? प्रतापशाही जो लहरिया, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? साहित्य में। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते हैं। कौन सा? राजाशाही लहरिया रंगते हैं, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है। यदि आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई हो तो वह मोठड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। राजाशाही और समुद्र लहर, इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में रंगा जाता है। बुद्ध तकनीकी में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना और जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक
ठीक है। सीकर या शेखावाटी में बंदेज की गिनती भी बारीक बंदजों में होती है। पहले राजस्थान में मलयगिरी और भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों का सुगंधित रहता है। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ भी अभी तक सुगंधित है। अमोआ प्रकार के अमोआ का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग में मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर व पाली में बड़े सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंग की प्रमुखता है। लाल, काले, नीले और हरे रंग की क्या है? प्रमुखता है। बाड़मेर में अजरख पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरख की विशेषता है कि दोनों ओर की छपाई है, इसके अलंकरण ज्यामिति होती है। तुर्की और टाइलों में बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है और ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला के बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छीपों का अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में छीपों का अकोला जगह है जहाँ पर छपाई का सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता। बगरू जयपुर में अपने स्याह बैगर या काले और लाल रंग की छपाई के लिए विख्यात है। मटिया रंग की ज़मीन का लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम और सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छीपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट बगरू हैंड ब्लॉक कोटा डोरिया की हैंड ब्लॉक प्रिंट संबंधित हैं। श्रेणी भौगोलिक क्षेत्र संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देता है, जो ऐसी गुणवत्ता विशिष्टता का आश्वासन देते हैं कि जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। दोस्तों, जिस प्रकार जीआई टैग दिया जाता है उसी प्रकार इन जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, इन प्रिंटिंगों को क्या दिया गया है? एक जीआई टैग दिया गया है जो भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। जयपुर वाले को जयपुर से, बगरू वाले को जो जयपुर में सांगानेर और बगरू हैं इनको अलग अलग दिया गया है और कोटा में कोटा डोरिया को भी दिया गया है। बनकरों के द्वारा उत्कृष्ट कपड़े कैथून, मांगरोल, बारा, कोटा, मसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर, मलमल, बीकानेर की, जैसलमेर की ऊन की विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ के देशी कपड़ों की सर्वोत्तम मानी जाती है। जालोर और मरोट कस्मों में अच्छी बनती है। वस्त्रों के सजाने के लिए चटपटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टाँक दिया जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊँट, बैल आदि के झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे, तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा लगाते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके प्रमुख विविध प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, आठमासिया आदि प्रिया का प्रकार होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई का लप्पी कहलाता है। राजस्थान के सीकर के खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गोटा का प्रयोग राजस्थान में कहाँ किया जाता है, तो सीकर जिले के खंडेला कस्बे में गोटा का प्रसिद्ध उद्योग है। सीकर झुंझुनू की स्त्रियाँ लाल गोटे की ओढ़नियाँ कसीदे के काम में लेती हैं, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी के अलग अलग रंग के कपड़ों से शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट करके कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेच वर्क। कपड़ों को अलग अलग डिजाइनों में काट कर उन पर जो सिलाई की जाती है उसे पेच वर्क कहा जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले की कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन, लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा
चूंगा, अंगरखी आदि पर भी कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में चमेली रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों के से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों को जमा होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। आभूषण सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है। राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण हैं। कालीबंगा आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से प्राप्त ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन वाले हार पहनती। सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल में आभूषणों की बनावट का भी परिवर्तन आया। तत्कालीन साहित्य में और शिल्प में भी इसकी अनेक बानगियाँ देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि भी की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कणक, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। स्त्रियां के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को ध्यान रखना। सिर के कौन कौन से गहने हैं? बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी और टिकड़ा। ये सब कहाँ के हैं दोस्तों? ये सिर पर बांधे जाने वाले बोर, बोरला, शीशफूल और रकड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। इसके बाद आता है गले में या कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण। थमड़ियों, थेदड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा और ठुस्सी, ये गले के आभूषण। कंठ के थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया और झालरा और ठुस्सी। इसके बाद दोस्तों गले में और वक्ष, जो गले में पहने जाने वाले अपने जो सीने पर लटकते रहते हैं उन आभूषणों में तुलसी, बजट्ठी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, छपकली, हंसार, सर्री, कंठी आदि हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से आपको 99% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान पुलिस वाले और रीट वाले विद्यार्थी और साथ में BSTC और PTT वाले विद्यार्थी इसको एक बार अवश्य देखें, क्योंकि आपसे इन जो आभूषण है उनसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और देखने के साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। इसके बाद दोस्तों आता है कानों में पहने जाने वाले आभूषण। किसमें? कानों में। जो कानों में पहने जाते हैं, कानों में जो पहने जाने वाले आभूषण हैं कर्णफूल, पीपल पत्ता, फूल, झुमकिया, अंगूठिया, झेला, लटकन और ठोंटी। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया, पीपल पत्ता। तो ध्यान रखना, पीपल का पत्ता कहाँ पहना जाता है? कानों में। उसके बाद हाथों में क्या आभूषण है? हाथों में कड़ा पहना जाता है दोस्तों। क्या पहना जाता है? हाथों के आभूषण है कड़ा, कंकण, मोखड़ी जो लाख की बनी चूड़ियाँ होती है, कातिरा जो कांच की चूड़ी बनी होती है, नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख हैं। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद इसी तरह उंगलियों में पहनने वाले बीठी, दामड़ा, हाथपान, छड़ा और पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झावर और नेवरी आदि पहने जाते हैं। दोस्तों ये जो आभूषण है, जो अगला जो पेज आएगा उसमें मैं आपको चित्र सहित बताने वाला हूँ। एक चित्र है, उस चित्र में आपको पैरों के, गले के, सिर के ये सभी आभूषण बताऊंगा, हाथ के। तो एक बार उसको भी आप एक बार ज़रूर देखें और शुरू से अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। इसके बाद है दोस्तों नाक में नथ पहनी जाती है, बेसर, बारी, भोंगली, कांटा, चूनी, चौंक और भांवरकड़ी आदि। कमर में कंदोरा और करगनी पहनते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर जो चढ़ाई जाती है उसे रखण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ये ऐसे पूछी जाती है, सोने की परत की जो खोल बनाकर जो चढ़ाई जाते हैं दांतों में, से क्या कहते हैं? तो उसे रखण कहा जाता है। स्त्रियां द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जो जड़वाना क्या कहलाता है? चूप।
ध्यान रखना दोस्तों, चौंप और चूंप ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमेशा दोस्तों। ये नाक का है चौंप तो, और ये चूंप है जो दांतों का एक आभूषण माना गया है। अगला, राजस्थान में प्रमुख भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्कियाँ पहनते हैं, लौंग, झाले, छैलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बीठिया, मुंदड़िया। जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में या गले में हंसली, हाथ और पाँवों में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कड़ूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ूला। और पाँवों में पहनाई जाने वाली पतले सांकले जिसे घुंघरा फांद भी दी जाती है, झांझरिया कहलाती है, जिसे इसे पैंजड़ी भी कहते हैं। राती छितरी में सोने का खेरा, मूंगा का आँख्या और रतन चंदन बांधकर तैयार किया जाने वाले बच्चों के गले का कंठ का श्रृंगार, जिसमें रत्यावड़ी या गांठ गमूड़े नहीं हो नजरा कहलाता है। क्या कहलाता है? नजरा। बच्चों का कान छिदवा करके सोने का या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है बाद में, और इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गूदड़ा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। सोने, जो ठोस सोना है, सोने की कुड़क या मुर्की कहलाती है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था चित्र के माध्यम से, तो ध्यान देखना। रखड़ी, बोर, टीका, शीशफूल, ये थे झेला, ये सभी कहाँ के हैं? सिर के हैं। लूंग, कांटो, ठोंटी, ये नाक के हैं। कानों के बंजड़ी, ये गले का है। खुंवाड़ी, थमड़ियों, हालरो, पैर के हैं। ध्यान रख, कड़ा, टंगना, आंवला, हीरा नामी, मरक्युआ, चांफूली, नेवरी, जीवा, कड़ा, तोड़ा, छड़ा और ये गोलिया। इसके बाद हैं जो अपनी कोहनी है, बाजू के हैं। बाजू, भुजबंद, अनत और टड्ड्यो। और हाथ की जो कलाई है, गोखरू है, छड़ है, नोगरी है, ओलिया है, हथफूल है, मूंदड़ी, आंगुलियों में बीठी, ये आभूषण है दोस्तों। ये स्त्री की राजस्थानी आभूषण है। राजस्थान में आभूषण निर्माण भी बहुत समृद्ध परंपरा रही। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनो मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ के सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्न सरताज माना जाए। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में कुछ नगर अपने विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध। नाथद्वारा, श्रीनाथ जी की नगरी, जो चांदी के आभूषणों को तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला, कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। यह पूरे देश में अलग पहचान बनाई गई है। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर नंबर 4 जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लागू की गई NCERT की जो बुक्स हैं, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लागू की गई हैं, उसका चैप्टर नंबर 4 है, जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, कक्षा 10 में लागू की गई है। तो दोस्तों इसमें राजस्थानी वस्त्र और आभूषण का जो चैप्टर था 4 वो मैं आपके लिए लेकर के आया। तो जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। और दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।